हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 6 गणित विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 6 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हमारा टॉपिक रहेगा भिन्न की अवधारणा, यानी हम आज भिन्नों के बारे में सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। भिन्न क्या होती है? भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। यानी भिन्न का क्या मतलब है कि किसी भी कोई भी चीज़ जो पूर्ण है उसका कोई भी हिस्सा जो है अगर हमें उसको दर्शाना है तो वो हम किसके द्वारा दर्शाएंगे? वो हम भिन्न यानी फ्रैक्शन के द्वारा दर्शाते हैं। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। अब देखिए नोट दिया गया है, एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। तो जब भी हम भिन्न को दिखाएंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जितने भी भाग हमारे पास हैं वो सभी जो है वो बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, ये जो है आपको भिन्न दी गई है, ये क्या है? ये पूर्ण है। अब हमने इस पूर्ण के बराबर 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब 4 इसके भाग करने के बाद अब देखिए ये एक भाग जो है कैसा है, ये एक भाग छायांकित किया गया है। तो इस एक भाग को बताने के लिए, एक हिस्से को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम भिन्न का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे कि ये एक भाग छायांकित है और कितने भाग में से एक भाग छायांकित है? 4 भाग में से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गई? ये भिन्न बन गई। यानी ये तो था पूर्ण, पूर्ण का एक हिस्सा दर्शाने के लिए हमने क्या किया? उसको भिन्न के रूप में लिख दिया 1/4। अब नेक्स्ट में देखिए ये है, अब इसमें देखिए कितने हिस्से हैं इसके अंदर छायांकित? 2 हिस्से। और कुल कितने हिस्से हैं बेटा इसके? कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो अब ये भिन्न बन गई, तो लेकिन ये एक कट रहा है ना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसलिए इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ये 2/4 ही है और उसको काट के 1/2 लिखा गया है। यानी 1/2 से आप क्या समझ रहे हो? 1/2 का मतलब ये भी है कि पूरा एक है और उसका आधा हिस्सा जो है वो क्या है बेटा? वो छायांकित है, जैसा इसमें दिखाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है 3/4, यानी जो 4 जो भाग हैं उसमें से 3 भाग जो है वो कैसे हैं? वो छायांकित हैं। तो वो क्या हो गया? वो हो गया 3/4। नेक्स्ट देखिए बेटा 5/7 में अब जो भिन्न होती है, जैसे हमने 1/4 लिखा, 3/4 लिखा, इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला होता है उसको हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है उसको हम हर कहते हैं। यानी यहाँ पर 1 अंश है, 4 हर है, यहाँ 3 अंश है, 4 हर है। इसी तरह बेटा 5/7 में आप बताइए 5 क्या है? 5 जो है वो अंश है और 7 जो है वो क्या है? वो हर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संख्या रेखा पर हम भिन्न को कैसे निरूपित कर सकते हैं। ये हमारी संख्या रेखा है, तो इस पे हम भिन्न को कैसे निरूपित करेंगे? तो मान लीजिए हमारे पास 1/2 भिन्न है, तो 1/2 को हम कैसे निरूपित करेंगे? तो 1/2 का मतलब क्या है? आधा। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गई? ये 0 है, 0। अब आधा कहाँ आएगा? आधा आएगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता आधा। तो 0 और 1 के बीच में बिल्कुल आधे में जब हम इस तरह से लाइन लगा के, ठीक है, ये और ये हमने 2 पॉइंट लगा दिए, अब उन दोनों का बिल्कुल आधा जो है वो यहाँ पर होगा और उसको हम 1/2 भिन्न के रूप में दिखा सकते हैं। इसी तरह बेटा देखिए मान लीजिए आपको 2/4 दिखाना है, तो 2/4 सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2/4 को दिखाने के लिए तो देखिए हमने क्या किया? 0 और 1 लगाया और 0 और 1 के बीच में जितनी ये जगह है उसको 4 बराबर भागों में बांट लिया। 4 दिया गया है ना हमें, तो हमें क्या करना है? उसको बराबर भागों में बांट लिया। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये हो गया चौथा भाग। चौथे पे तो 1 ही आ जाएगा, कैसे आएगा अभी बताती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर
ये जो पहला भाग है ये इसका क्या मतलब है कि ये पहला भाग है चारों भाग में से, तो ये हो गई भिन्न 1/4। अगला हो जाएगा 2/4, अगला हो गया 3/4 और उससे अगला 4/4। अब 4/4 से तो कट जाएगा ना, 4 एकम 4 तो कितना हो गया, एक आ गया, तो वो एक तो हमारा यहाँ पर है। तो इस तरह से हम जो है भिन्न यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए हमें 4/8 भिन्न दर्शानी है संख्या रेखा पर। तो बेटा फिर से वही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 और 1 के बीच में कितने भाग करेंगे, हम उसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे। हमें नीचे 8 दिया गया है तो हम उसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें पहला भाग क्या दर्शाएगा, पहला भाग यहाँ पर इसका मतलब है कि वो एक भाग है 8 में से। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5 6 7 और अब लास्ट में 8/8 होगा। तो 8 एकम 8, तो ये क्या बन गया, ये 1 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। आपको देखिए ये प्रश्न दिए गए हैं और काफ़ी आसान है ये जो आपको करने हैं। चलिए हम कर लेते हैं। फर्स्ट जो है आपको दिया गया है ए, संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर हम निरूपित कैसे करेंगे। फर्स्ट आपको दिया गया है 2/3 और 1/3 भाग आपको यहाँ पर निरूपित करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2/3 और 1/3 ये हमारे पास संख्या रेखा, ये हो गई 0। बेटा आप साथ साथ कॉपी में बनाते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब हमें 0 और 1 को कितने भागों में बांटना है, बराबर 3 भागों में हमें बांटना है। नीचे कितना दिया गया है, 3, तो 3 बराबर भागों में आपको स्केल से लेके तब इसको जो है कर सकते हो। तो ये भाग क्या दर्शा रहा है, ये भाग है 1/3। बेटा 1 2 3 हिस्से, 1 2 3 हिस्से हो गए। तो ये वाला जो भाग है अब ये दिखा रहा है 1/3 है, ये वाला है 2/3। ठीक है, और ये 1 हो गया क्योंकि जब हम 3/3 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा ना। अब देखिए अब हमने दिखा दिया 1/3 दिखाना था और 2/3, तो ये 1/3 ये हो गया और 2/3 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा साथ साथ कॉपी में करते रहिए। नेक्स्ट देखिए 2/5 और 3/5, तो अब क्या करेंगे, अब ये हमारी जो है 0 है और ये 1 हो गया। 0 और 1 को हम कितने भागों में बांटेंगे, हम इसको 5 भागों में बांटेंगे क्योंकि देखिए 2/5 है ना और 3/5 है, तो 5 बराबर भागों में हमें इसको बांटना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसमें हम जो है ये भाग जो पहले वाला है ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा 5 बराबर भाग है ना, तो ये दर्शाएगा 1/5। ठीक है, ये 2/5, तो बेटा ये जो भाग हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2/5, ये वाला पॉइंट। ओके, उसके बाद देखिए फिर है 3/5, तो ये वाला जो भाग है ये आपका दर्शाएगा 3/5 भिन्न जो है वो आपकी यहाँ होगी। फिर होगा 4/5, फिर 1 आ जाएगा। तो ये जो है पॉइंट आप लिखेंगे 2/5, हमें दिखाने थे ना 2/5 और 3/5, तो हमने दिखा दिया 2/5 ये वाला है, 3/5 ये वाला है। नेक्स्ट करेंगे सी पार्ट, 1/6 और 5/6, तो बेटा फिर से वही करेंगे, 0 और 1 को हम 6 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 भाग में बांट देंगे। तो देखिए 1 2 3 4, ये जो है 5 हो जाएगा, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, ये हो गया 6, तो ये जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, अब यहाँ पर आपको दिखाना है 1/6 और 5/6, तो बेटा ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये 1/6, क्योंकि टोटल जो है कितने भाग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 भाग हैं, तो ये 1/6 हो जाएगा। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 ये 3 ये 4, ये हो गया 5/6। ठीक है बेटा, ये वाला भाग हो जाएगा आपका 5/6। तो आप जो है यहाँ से दिखा सकते हो ये वाला 5/6 और ये वाला 1/6 भिन्न यहाँ पर होगी। नेक्स्ट करते हैं। बेटा अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए अब हम करेंगे 3/7 और 6/7, तो ये हमने लगा ली है लाइन। अब ये है 0, ये है 1। ठीक है,
अब 7 है नीचे, तो यानी हमें 0 और 1 के बीच में कितने भाग बनाने हैं, 7 भाग। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए 3/7 है तो हम जाएंगे, एक भाग ये हो गया, 2 और 3, ये पॉइंट जो है हमारा ये दर्शाएगा 3/7। इसी तरह बेटा 6, तो 4 5 6, ये वाला जो भाग होगा ये होगा 6/7। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट जो है आप यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये 3/7 और ये वाला 6/7 भिन्न जो है यहाँ पर दर्शाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखें। तो बेटा ये बिंदु जो है बताना है और ये बिंदु बताना है। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कितने भाग हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने भाग हैं बेटा इसके, टोटल हैं 6 भाग। देखिए ना 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भाग हो गए। तो ये जो है 1/6 हो जाएगा, ये 2/6 है, ये 3 4 और ये कितना है 5/6। तो बेटा ये आंसर हो गया, ए बिंदु 2/6, बी बिंदु 5/6। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे थर्ड जो है प्रश्न, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। तो छायांकित भाग में बेटा टोटल भाग कितने हैं, 4, छायांकित कितने हैं 3, तो उत्तर कितना हो जाएगा 3/4। इसी तरह देखिए इसमें कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल भाग कितने हैं 8। अब छायांकित कितने हैं 2, तो ये हो गया बेटे 2/8 भिन्न हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित करके दिखाना है। अब आपने जो प्रश्न 3 किया है इसका उल्टा करना है, तो आपको ये जो है किसी भी आकृति द्वारा इसको दर्शाना है। तो करते हैं बेटा इसका उत्तर। देखिए 3/4 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक इस तरह से दिखाएंगे, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप जो है 3 भाग जो है वो जो क्या कर दीजिए, छायांकित कर दीजिए। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा 3/4। ठीक है बेटा, इस तरह से इसको आप कलर कर दीजिएगा अच्छे से पूरा, ये हो जाएगा 3/4। अगला करते हैं 3/5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 हिस्से जो है वो करेंगे। तो 3/5 को हम जो है ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटा, किसी भी आकृति से दिखा सकते हो। तो 5 भाग बना लेंगे हम, 1 2 3 4 और 5 हो गई। अब इसमें से कोई 3 जो है वो आप इसमें फिल कर दीजिए। तो कोई भी 3 आप यहाँ पे, जैसे 1 ये कलर से फिल कर दीजिएगा 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3/5, ये हो गया 3/4। हिस्से बेटा 4 हैं इसमें जो हमने भाग किए हैं वो 5 हैं, तभी 3/5 बनेगा। उसके बाद देखिए 2/6, 2/6 कैसे दिखाएंगे हम, इस तरह से। ठीक है, तो आप जो है 1 2 3 4 6, तो इसमें बेटा आप क्या कर सकते हो, ये 2/6 हो जाएगा। इसमें आप इसको 2 भाग जो है वो फिल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरह से 2/6 इसको दिखा सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा, काफ़ी इजी वर्कशीट है ये। और आई होप आपको बेटा ये कंसेप्ट क्लियर है, किस तरह से हम भिन्न के रूप में जो है दिखा सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको भी दबा लें, उससे क्या होगा, आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।